आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक एनिमल फिल्म में देख रहा था जो कुछ वीक पहले रिलीज़ हुई। उसमें एक सीन था जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ, काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया था और जिसमें इन्होंने एक न्यू किस्म की मशीन गन इन्वेंट की और जिसका बजट था तकरीबन 70 करोड़। तो जब मैं ये सीन देख रहा था तब मैं सोचा कि कुछ इसी तरह की मिलती जुलती एक मशीन मैं इन्वेंट करूँगा, सेम ऐसे ही मतलब कुछ इसी तरह की अपने स्टाइल में, और जिसका बजट होगा तकरीबन 80 करोड़। ये सिर्फ मजाक था, आई एम नॉट अ रिच। सो इस प्रोजेक्ट का जो बजट होने वाला था बिल्कुल ज़ीरो, मतलब बिल्कुल ज़ीरो प्रोजेक्ट पे मैं इस चीज़ को क्रिएट करने वाला था यूजिंग VFX। मेरे इस प्रोजेक्ट का पहला फेज था सेटअप रेडी करना। तो मैंने एक हाल का मॉडल डाउनलोड किया, उसको अपनी सीन में इंपोर्ट किया और उसकी कुछ चेंजिंग कर दी। मतलब मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो चीज़ इसमें नहीं चाहिए थी वो चीज़ें मैं उसमें डिलीट की और फिर मतलब काफ़ी चीज़ें और भी चेंजिंग करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने इसमें हीरो की एंट्री भी क्रिएट करनी थी और विलन की एंट्री भी क्रिएट करनी थी। फिर उसके बाद बारी आती है अपने फेज 2 की, जिसमें मैंने उस टाइप की एक मशीन गन क्रिएट करनी थी। मशीन गन कह लो या जो भी एक मशीन कह लो, मुझे इसका सही से नाम भी नहीं पता, जिसके लिए मैंने एक ATV का मॉडल लिया। अब मेरे लिए एक चैलेंजिंग फेज़ था और चैलेंजिंग फेज़ ये था कि मैं इस ATV को कन्वर्ट करना था उस मशीन गन के अंदर। इसे मैंने ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट किया और मुझे इसकी व्हील्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं इसके व्हील्स को डिलीट किया और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मुझे नहीं चाहिए थी वो भी मैं डिलीट की। फिर उसके बाद मैंने इस पर गन्स क्रिएट की जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इतना मैं सोचा नहीं था, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा इसके टेक्सचर अप्लाई करने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया टेक्सचर कहाँ से और किस टाइप के लूँ कि पूरा रियलिस्टिक फील आए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट यूज़ की इसके लिए। उसके बाद बारी थी फेज़ 3, जिसमें मैंने अपना ही फेस करैक्टर यूज़ करना था। मेरा फेस करैक्टर पहले ही बना हुआ था जो कि मैंने avatar.me की वेबसाइट से क्रिएट किया था। अब मज़े की बात यह है कि मैंने अपनी इस लुक को कन्वर्ट करना था रणवीर कपूर की लुक में, मतलब सेम वैसी नहीं, कुछ मिलती जुलती। फिर मैंने अपने हेयर स्टाइल किए और क्योंकि इस सीन में जो है रणवीर कपूर के बाल जो है वो काफ़ी लंबे हैं, तो इसी तरह के मैंने जो है वो वेट पेंट की मदद से इसी तरह के लंबे हेयर्स क्रिएट किए। फिर उसके बाद इसमें एक अदद दाढ़ी भी है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही है, तो अपने फेस पे फिर मैं उसके बाद दाढ़ी भी क्रिएट की और ये सब कुछ करने के बाद मेरा फेस कुछ इस तरह का लग रहा था। सो मैं सोचा तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बुरा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, गुजारा हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं फेज़ 4 की, जिसमें विलन की बारी थी। अगर आप उस एनिमल मूवी के सीन को देखें तो जितने भी विलन्स थे उन सारों ने अपने फेस पे मास्क पहने हुए थे, तो मुझे भी कुछ ऐसी मास्क वाला कैरेक्टर चाहिए था। तो मैं मिक्समो नेम से एक वेबसाइट है वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर ढूंढा मास्क वाला, सेम जो उसी तरह कुछ लग रहा हो, और उसके ऊपर जो है वो एनिमेशन अप्लाई की और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको अपने ब्लेंडर में इंपोर्ट किया और इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि इस सीन में एक नहीं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि हमारे हीरो पे अटैक करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट फेज की, जिसमें मैंने फायरिंग क्रिएट करनी थी। मैं इसके लिए एक सिंपल सा क्लिप डाउनलोड किया और उसको ब्लेंडर में इंपोर्ट करके जहाँ जहाँ मुझे जो है वो फायरिंग की क्लिप चाहिए था वहाँ वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। सो ये सब कुछ करने के बाद मुझे इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए थे, जो कि मैं सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं सोचा तकरीबन 1 या 2 दिन में मैं इस चीज़ को कम्प्लीट कर लूँ, लेकिन सच में ब्रो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। हो खाड़े विच डांग खड़ के चक्को, हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी। अर्जन